स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। रिधिमा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं रिधिमा रिधिमा जाने दो उसे अरमान। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है पर इट्स नॉट लाइक तुम्हें सच में उससे प्यार है। और फिर वो शर्त वर्त का सारा ड्रामा, अभी माफी मांगकर कुछ नहीं होने वाला। पर डोंट वरी, रित ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ उसे, थोड़े दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। चले? हिटलर मस्ट बी रियली लूजिंग इट। क्या बात है रिच?
इतनी थकी थकी लग रही हो? नहीं, वो कल रात को ठीक से नींद नहीं आई। ओह, मॉर्निंग मैम। डॉक्टर अतुल, ऑन्कोलॉजी वार्ड। यस मैम। और राउंड्स लेने के बाद आपको ओपीडी में भी हेल्प करनी है। श्योर। डॉक्टर अंजलि, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट। डॉक्टर सपना, यस। लैब। ओके। आज आपकी ड्यूटी भी ऑन्कोलॉजी वार्ड में है। डॉक्टर रिधिमा, सुमित का स्टेटस क्या है? कीमोथेरेपी चल रही है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगता है। यू गाइस कैन लीव नाउ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, रूम नंबर 43 के पेशेंट को जो दवाई दी गई थी वो उन्हें रिएक्ट कर गई है और मैंने उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी है, उसके मुताबिक तो उन्हें डायबिटीज है, तो मैंने उनकी दवाई बदल दी। वेरी गुड डॉक्टर साहब। डॉक्टर, जिस तरह से आप अपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री इतनी अच्छी तरह से जान लेती हैं, ठीक उसी तरह अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के करीब जाने से पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री भी जान ले तो अच्छा होगा। डॉक्टर कीर्ति, शशांक बोल रहा हूँ। देखिए, कुछ 2-3 दिनों के लिए मैं संजीवनी नहीं आ पाऊंगा, कुछ पर्सनल इमरजेंसीज हैं, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में आप संजीवनी को संभाल लेना। आप इंचार्ज रहेंगी वहां पर, ठीक है? क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, सब ठीक है, बस आप संजीवनी का ख्याल रखना और अगर मेरी जरूरत हो तो मैं फोन पर अवेलेबल रहूंगा, ठीक है? जी सर। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ, सब ठीक है ना? मतलब सर्जरी कर पाएंगे ना आप आज? शशांक, तुम तो जानते हो कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। ऐसी हालत में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? अभी तक उन्हें होश भी नहीं आया है और सुबह से 4 बार कन्वल्जेंस भी आ चुके हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ शशांक, लेकिन तुम तो जानते हो हम लोग डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं। हम लोगों के हाथ में कुछ होता नहीं है ना। जो कुछ भी होता है वो भगवान के हाथ में होता है। जानता हूँ सिद्धार्थ, यही बात मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को कही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्या इनकी फैमिली में से किसी को पता है कि पद्मा इतनी सीरियस कंडीशन में यहां एडमिट है? तुम्हें नहीं लगता कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में इसके किसी फैमिली मेंबर का यहां होना बहुत जरूरी है? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एक कॉफी और बिस्किट। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। हे चैंप, यार चैंप, तुझसे एक एडवाइस चाहिए थी। अब वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत परेशानी में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी मदद कैसे करूं। दोबारा सोच लो, पिछली बार राय ली थी तो आफत आ गई थी। तुझ पर नहीं, मुझ पर। यार चैंप, सीरियस बात है। पूछो। वो एक्चुअली मैं यार। अरे यार, अगर बकरी की तरह मैं करोगे तो एडवाइस किस पर दूं मैं? नहीं यार, हुआ क्या, मेरा एक दोस्त है, उसे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया और मजाक मजाक में अपने एक और दोस्त से उस लड़की को पटाने की शर्त लगा ली। मजाक मजाक में, कुछ सीरियस नहीं था। और अब ना उस लड़की को पता चल गया और वो बहुत गुस्सा हो गई। इतना गुस्सा कि वो मेरे दोस्त की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और मेरा दोस्त सच में उस लड़की से बहुत प्यार करता है।
बहुत परेशानी में, बता मैं उसकी कैसे मदद करूं? उसकी जगह अगर मैं होता ना तो तेरे उस दोस्त को पेड़ से उल्टा टांगता, एक डंडा लेता और उसकी वो धुलाई करता। उसकी मम्मी की तो मैं याद दिला देता था उसको। बैठ ना यार तू। अरे ऐसे कैसे होता है यार, ऐसे कैसे बैठ? कंट्रोल ठंड रख। अब तुझसे कभी गलती नहीं होती क्या? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और तू मतलब सच में यार मेरा दोस्त बहुत बड़ी परेशानी में। अरे यार उस गधे को बोल जाके उस लड़की से माफी मांगी थी ना यार, लेकिन उसने माफ नहीं किया, और तो और उसने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। और नहीं तो क्या, ऐसा ही होना चाहिए। सबके सामने माफी मांगने का आइडिया उसको दिया किसने? मतलब बस ऐसी बातें अकेले में होती हैं, दुनिया के सामने नहीं। उसके घर जाओ, उससे मिलो, उसके घर जाकर उससे माफी मांगो। हाँ, मैं उसके घर जाऊंगा, वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी, मेरी आंखें उतारेगी, प्यार से मेरा गला दबा दे। पागल हो गया क्या तू? वो उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, और वो उसको घर में आने देगी? मेरे भाई, दरवाजे से जाने की क्या जरूरत है? देख, हर बिल्डिंग में पाइप्स होती है ना? राइट। वो पाइप सिर्फ पानी के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है कि कोई भी आकर उस पर चढ़े और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, समझे? एक्सपीरियंस सर। क्या है ना कि जब भी मेरी लैंडलेडी दरवाजे पर ताला लगा देती है ना, तो बस जय बम बोले पाइप पे चढ़ के घर के अंदर। क्या होगा? पहले थोड़ा बहुत वो चौंकेगी, फिर माफी वाफी होगी, डन। देखिए टेस्ट कराने बहुत जरूरी है, कम से कम पता तो चल जाएगा आपको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। अरे पुत्र, तू जब यहाँ तक खींच लाया है तो करवा ही लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो एटलीस्ट विल बी श्योर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दद्दू, मैंने आपकी आवाज सुनी। पहले तुम्हारे टेस्ट कर लें, फिर बातें करना, ओके? धोनी, डॉक्टर की बात मानो। जाओ। अभी इधर है। पता नहीं। आप लेट जाइए। सिस्टर ये टेस्ट करवा के मुझे रिपोर्ट्स भिजवा देना, ओके? बस ये आखिरी टेस्ट था। रिद्धि, तुम्हें आज घर अकेले जाना होगा, ओके? हिटलर ने मेरी नाइट ड्यूटी लगा दी है। See you. दी। मेरा एक काम करेंगे? हाँ। इसे प्लीज पोस्ट कर दीजिए। क्या हालत हो गई है मेरी, अपनी माँ को एक खत तक पोस्ट करने की ताकत नहीं रही मुझ में। हिम्मत रखो सुमित, ये कमजोरी, ये थकान, ये कीमोथेरेपी की वजह से है। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वार्ड बॉय, तुम्हें ये वापस वार्ड में ले जाते हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति से तुम्हारी रिपोर्ट्स पर कंसल्ट करके आती हूँ। डॉक्टर रिद्धिमा, आप डॉक्टर कीर्ति के कैबिन में जा रही हैं? रिद्धिमा, ये लीजिए। कम विद मी, तुमसे कुछ बात करनी है। हाय सपना। हेलो सपना, तुम यही हो या कहीं और ख्यालों में? अतुल, डॉक्टर कीर्ति ने मुझसे कहा कि मुझे पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री जानने के साथ साथ अपनी पर्सनल जिंदगी में लोगों की पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए, वो भी लोगों से मिलने से पहले। इन सबका क्या मतलब हुआ? लगता है आज मेरा लोगों को फ्री एडवाइस देने का दिन है। पर्सनल 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 यानी कि अपने घर पर, राइट? लोगों की पुरानी हिस्ट्री मतलब लोगों की जिंदगी में उनके साथ क्या क्या हुआ। हाँ, जैसे कि मेरी जिंदगी में मुझे अपने पौधों के साथ प्यार कैसे हुआ। देखो सपना, जब भी तुम किसी पेशेंट को ट्रीट करती हो तो उनको ट्रीट करने से पहले तुम उनकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पता करती हो, राइट? उसी तरह से तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए,
उनके करीब आने से पहले। जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में मेरा फेवरेट प्लांट कौन सा है? कौन सा? मनी प्लांट। क्यों? क्योंकि मैंने मनी प्लांट को पर्सनली सिलेक्ट किया है और उसको पर्सनली सिलेक्ट करने से पहले मैंने उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पता किया था, इसलिए तो आज हम दोनों का पर्सनल रिलेशन इतना अच्छा है। देखो, हमें अपने पर्सनल इश्यूज को कभी भी अपने काम के बीच में नहीं आने देना चाहिए। अब खत्म करो ये सब। तुम दोनों यहाँ प्रोफेशनल्स हो, ओके? तो बस एक दूसरे से प्रोफेशनल्स की तरह बात करो, अपना काम करो और घर जाओ। जब वो तुम्हारे साथ एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर रहा है तो तुम्हें भी वही करना चाहिए, राइट? So just forget about it and concentrate on your work. We can handle that, right? देखा है ये बीपी, हैं? लड़कियों को कैसे सॉरी बोलते हैं पता ही नहीं है इसे। अच्छा भाई, तू ही बता दे कैसे बोलते हैं सॉरी। इससे कुछ सीख लो यार। इसके क्लास में सभी लड़कियां इसके ऊपर फिदा है। ओले ओले डॉक्टर अंकल, थोड़ा उन लोग को टाइम दो, उन्हें अच्छा लगता है। थोड़ा कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ ऐसा जो उसने सोचा भी ना हो। समझे क्या? कुछ बॉडी शॉडी दिखाओ। अरे सर, कितनी बार दिखा चुका हूँ बॉडी शॉडी। तो कुछ डेयरिंग करो। डेयरिंग? थैंक यू। थैंक यू। हेलो। रितु प्लीज फोन मत रखना, वो बेड सिर्फ। बस अरमान, मेरी बात तो सुनो। कह दिया ना मैंने, मुझसे अगर बात करनी है तो सिर्फ काम के लिए, बस। रितु प्लीज। कैसे समझाऊं इसे? हर बिल्डिंग में पाइप्स होती है ना? वो पाइप सिर्फ पानी के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है कि कोई भी आकर उस पर चढ़े और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, बस।
रिद्धिमा, 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 मेरी बात सुनो। रिद्धिमा, मेरी बात सुनो। वो बेड मैंने सिर्फ मजाक में लगाई।